सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। आगरा कैंट स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अचानक चलती ट्रेन पर चढ़ने के प्रयास में फिसलकर नीचे गिर गया। आगरा कैंट स्टेशन पर सचखंड एक्सप्रेस आ रही थी। इसी दौरान चलती ट्रेन में विजय नामक युवक ने ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ट्रेन की गति तेज होने के कारण वह अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और फिसलते हुए ट्रेन के नीचे चला गया। इस दौरान ट्रेन में मौजूद लोगों ने ट्रेन की चैन खींचकर रोक दिया। प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ लग गई। आरपीएफ ने ट्रेन के नीचे से विजय को निकाला तो सभी लोग दंग रह गए। मामूली चोट के अलावा विजय सही सलामत था। लोगों ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। दिल्ली में जल संकट पर भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और उसकी नेता आतिशी को करारा जवाब दिया। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल में हैं, तब से आतिशी ही अपनी सरकार का पक्ष रखती आ रही हैं और आतिशी के द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने आतिशी को घेरा। गहराया हुआ है। इस बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ट्वीट करके काफी गंभीर आरोप लगाए हैं राज्यपाल पर। इस तरह से देखिए, आतिशी जी को दिल्ली को घर घर में नल से जल देना है। जल विभाग, जल बोर्ड उनके पास है। वो इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया टैंकरों से पानी दिल्ली से ही ले जा करके दे रहे हैं। वो टैंकर में पानी हरियाणा और यूपी से नहीं भर रहे हैं, वो दिल्ली में ही भर रहे हैं। तो आतिशी जी, टैंकर वालों को पानी मिल जाता है, आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? दिल्ली में जितना पानी दूसरे राज्यों से आता है उतना पानी उनको मिल ही रहा है, प्लस उससे भी थोड़ा सा ज्यादा पानी इस दौरान दिया जा रहा है। लेकिन जिन पाइप को आपने 9-10 साल में एक बार मरम्मत नहीं कराया, जिन पाइप से लीक हो रहे हैं, जिन पाइप में गटर के पानी मिल रहे हैं, उसका ठीकरा आप दूसरे पे कैसे फोड़ सकते हो? 15 साल कांग्रेस के पास डिपार्टमेंट था और पिछले 9-9.25 साल से आम आदमी पार्टी के पास है। इसके बाद भी बहानाबाजी। तो आप चाहे कितनी भी लच्छेदार भाषा में अपने इस मुद्दे को दूसरे पर फेंकने की कोशिश करो, पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में नहीं। आपको शराब घोटाला करने में दुनिया भर की बुद्धि लगा लेते हो। व्हाट्सएप पे आप 100-100 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर देते हो बातचीत करके। लेकिन आतिशी जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि जब एलजी भी कह रहे हैं बार बार, माननीय कोर्ट भी कह रहा है कि भाई दिल्ली वालों को पानी दो, तो दिल्ली को पानी देने की बात करना आपको गाली लगती है? दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन देने की बात आपको गाली लगती है? इसका मतलब कि जनता को उसकी सुविधा देने की जब हम बात करें तो आपको लगता है कि हम आपको गाली दे रहे हैं। और जब आप शराब घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें, 11,000 लोग सड़कों पे आकर के बैठे हुए हैं दिल्ली के, आपके द्वारा सताए हुए, भ्रमित किए गए, अगर हम समस्या को उठाएं तो आपको लगता है आपको गाली दे रहे हैं। तो अब दिल्ली वाले समझ गए हैं कि आपने उनके हक भी छीने और अब आप उनके जले पे नमक लगा रहे हो, आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के लोग। और अब दिल्ली के लोग आप लोगों से परमानेंट छुटकारा पा लें। संपन्न और शिक्षित पिता पुत्र के बीच में क्या इस कदर मतभेद हो सकता है कि पुत्र पिता को घर से ही निकाल दे? जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया बुलंदशहर में हुआ, जहां एक वृद्ध डीएम के पास पहुंचा और उसे अपनी व्यथा बताई।
आपको बता दें बुलंदशहर के डीएम उस समय आश्चर्य में पड़ गए जब एक संभ्रांत वृद्ध ने उनसे आकर कहा कि उनके पुत्र ने उनको घर से निकाल दिया है। 88 वर्षीय वृद्ध ने बताया कि उनका बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर जैसी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत है और आर्थिक रूप से संपन्न भी है। डीएम ने वृद्ध के पुत्र से बात की और समझाने के बाद वृद्ध से उनके पुत्र की भी बात कराई। नहीं तो सामान का चाबियां तो मुझको दे दे आप चाहे। जी जी हाँ भाई जबरदस्ती क्या, जब आपका व्यवहार खराब है आप मुझको आपको दे दो। हेलो, आप एक काम करिए, एक दिन आप आ जाइए इनके पास, ठीक है? चलो मान जाएंगे, पिता है, थोड़ा रोएंगे कराइए। ठीक, बिल्कुल हमने कह दिया। अब आप जान रहे हो उनकी अवस्था 60 साल से ऊपर की। हाँ मालूम। ऐसा है। चलिए, आप बहुत समझदार बड़े पद से हो, हमको कुछ ज्यादा कहना नहीं है। आप एंड यू हैंडल एवरी डे सो मेनी केसेस लाइक दैट। हमने उनको समझा दिया और